सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत यूपी सरकार डीआरडीओ की कल लॉन्च हुई 2DG दवा को मंगवाने की तैयारी में है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही दवा मंगवाने के लिए केंद्र को पत्र भी भेजने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यूपी सरकार कोरोना के नए स्ट्रेन और बच्चों पर मंडरा रहे खतरे से निपटने के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड तैयार करने का प्लान भी तैयार कर चुकी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस काम की लगातार मॉनिटरिंग भी करने वाले हैं। तो यूपी सरकार ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है और इसी के तहत केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा जाएगा जिसमें डीआरडीओ की तरफ से तैयार दवा को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करवाने की मांग की जाएगी। और तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 100 बेड के आईसीयू तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चों को तीसरी लहर से बचाया जा सके। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं, तमाम जिलों के दौरे कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि कहीं पर इंतजामों में कोई कमी न रहने पाए। और इसी कड़ी में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाए जिसमें 2DG दवा को यूपी को उपलब्ध करवाने का जिक्र किया जाए ताकि कोविड पेशेंट का बेहतर इलाज हो पाए। और लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यूपी सरकार का जो मेगा प्लान तैयार हुआ है उसके बारे में और क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। निश्चित रूप से अगर बात करें तो सबसे पहले जो है 2DG दवा जो डीआरडीओ द्वारा निर्मित है उसको लेकर के सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव और एसीएस होम को ये निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश की मांग के अनुरूप मांग पर तैयार करते हुए केंद्र सरकार से उस दवा की मांग की जाए। और साथ ही साथ में जो भी ये तीसरी लहर है जिसके लेकर के तमाम तरीके की तैयारियों के लेकर के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में इसका मेगा प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को दी गई है, जिसके तहत में वेंटिलेटर और साथ ही साथ ऑक्सीजन और बेड की सप्लाई को लेकर के एक मेगा प्लान तैयार करना है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को उसकी निगरानी की तैयारी दी गई है। जो तीसरी लहर है उस तीसरी लहर के लिए बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के आईसीयू और एनआईसीयू वार्ड वहां बनाने के निर्देश दिए गए और साथ ही साथ इसको जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में इसकी अलग कड़ी में अगर बात करें तो लगभग इसमें अगर बात करें तो प्रदेश में कई हद तक जो है अगर बात करें तो एम्बुलेंस को भी यहाँ पर जो है उनके लिए लगाने की बात की गई है। और साथ ही साथ 140 जो केंद्र है जहां पर बच्चे रखे जाते हैं वहां पर उन केंद्रों पे भी जो 7000 बच्चे हैं उनके लिए भी एक बाल विकास पुष्टाहार विभाग को एक अलग से तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसके बाद में वहां पर जो भी तैयारियां हैं उसको पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ बड़ी बात जो है यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा निर्मित जो दवाई है उसको लेके मांग पत्र भेजने के लिए सीएम योगी ने एसीएस होम और मुख्य सचिव को ये जिम्मेदारी दी, जिससे उत्तर प्रदेश में इसकी उपलब्धता कराई जा सके और साथ ही साथ में दवाइयाँ वहाँ पर वितरित की जा सके। इस मांग पत्र में तमाम बातों को ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जब मांग पत्र तैयार हो उससे उत्तर प्रदेश के अनुरूप ही वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सके। बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2DG दवा को लॉन्च किया जिसको डीआरडीओ ने तैयार किया है। ये दवाई मरीजों में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगी। कोरोना की रामबाण कही जा रही डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा लॉन्च हो गई। एंटी कोविड दवा 2DG को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। डीआरडीओ लैब में तैयार इस दवा को बनाने में करीब 1 साल का वक्त लगा। 3 चरण के ट्रायल के बाद इस दवा को लॉन्च किया गया। माना जा रहा है कि ये एंटी कोविड दवा कोरोना को हराने में रामबाण साबित हो सकती है। ये दवा ग्लूकोज की तरह पानी में घुलकर आसानी से पी जा सकती है। अभी ये दवा अस्पताल में मरीजों को भी उपलब्ध होगी और जल्द ही बाजार में भी मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। कुछ भी हम कर रहे हैं, यह करने के परिणाम स्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे एक्सपर्ट बैठे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई भी आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। डीआरडीओ ने जो दवा बनाई है उसे बनाने में डॉक्टर अनिल मिश्रा की अहम भूमिका है। डॉक्टर अनिल मिश्रा डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं, वो बलिया के रहने वाले हैं। इस दवा की लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके गुरु हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह से फिजिक्स की पढ़ाई की है। दोनों खड़े काके लामू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। मैं ये प्रसंग इसलिए कहना चाहता हूँ कि माननीय रक्षा मंत्री जी मेरे टीचर होते थे।
1980 में मिर्जापुर केवी कॉलेज में। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया है आज के दिन, कि मैं उनके सामने बो करूं और ये बताऊं कि ये आप ही की दी हुई धरोहर है जो आपके